धाम की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अयोध्या रात रघुनंदन श्री रघु सरकार उपस्थित भगवत चरणाश्रित भगवत पादारविंद प्रिय रसिक भक्तजन रेडियो रिश्ते के समस्त सम्मानित सुविज्ञ सुबुद्ध आदरणीय श्रोतावृंद एवं इस कार्यक्रम को एक रूप देने वाले श्री राम कुमार सेवक जी, जिन्होंने रेडियो रिश्ते से सीधे श्री अयोध्या धाम के पावन क्षेत्र से समूचे विश्व को जोड़ा है और समूचे विश्व के समस्त सम्मानित श्रोताओं को अयोध्यावासी आचार्य लक्ष्मण दास जी की तरफ से कोटि कोटि साधुवाद और धन्यवाद प्रदान करता हूं। चूंकि ये पावन कथा श्री अवधाम से सीधे प्रसारित हो रही है समूचे विश्व में, इसलिए चाहे वो फिजी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, अथवा अमेरिका हो, कनाडा हो, भारतवर्ष हो, समूचे विश्व के लोगों को सर्वप्रथम इस विश्वव्यापी कोविड-19 से छुटकारा मुक्ति हेतु श्री राम जी से प्रार्थना करता हूं, इस कोविड से हम सभी को छुटकारा मिल सके, हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपना सुंदर सा जीवन निर्वाह कर सके, अपने पूर्वज की स्थिति में पुनः हम आ सके। इसके साथ चूंकि आज प्रथम दिवस है, आज से लेकर के लगातार 29 यानी 29 नवंबर तक एक कथा अनवरत चलेगी। तो 5 दिनों की कथा में आज प्रथम दिवस हम सभी लोग श्री अयोध्या धाम क्यों महत्वपूर्ण है, अयोध्या की महिमा क्या है, श्री अयोध्या की हम सबों को क्यों आना चाहिए, रघुनंदन राघव सरकार के दर्शन क्यों करना चाहिए, बहुत सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे 1 घंटे के ही अंतराल में। लेकिन सर्वप्रथम मंच की पावन परंपरा का परिपालन करते हुए 2 बार श्री रघुनंदन राघव सरकार के मंगलमय नाम का स्मरण करें और स्मरण के साथ साथ अयोध्या धाम के संबंध में एक सुंदर सी पंक्ति को गुनगुनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे।
कहा भी है कि कौन जन्म अवध बस जोई राम परायण सो परि होई कहो बसने का सुअवसर प्राप्त हो जाए जीव को, और श्री राम जी उसको न प्राप्त हो, इस सर्वथा अशक्य है, सर्वथा निर्मूल है। अयोध्यावास मिला नहीं, श्री राम जी हमको मिले। इसीलिए बड़ी सुंदर पंक्ति उनकी है। हम सभी लोग प्रेम से पहले इस भक्ति में अयोध्या एक पंक्ति गुनगुनाए, इसके बाद फिर कथा का शुभारंभ। ये कौन सा है पहले बताओ। ये है रेडियो। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे की सरजू जी पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, थोड़ी तो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे।
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम ओ सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 ओ सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम ओ सीता राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 ओ राम 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 सीता 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 राम ओ सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम् गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षण देवाद्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाण्डवमहासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमा हृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परपीतपराग पुञ्जम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सुनो उपस्थित जननियों, आओ बंधु तमाम, लक्ष्मण दास एक कर रहा स्वीकारो दंड प्रणाम। बोलो कौशलेंद्र भगवान की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णम रघुवर
निर्मल जस जो दायक बोलो कौशलेंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। सर्वप्रथम आप समस्त रेडियो रिश्ते के श्रोताओं को कोटि साधुवाद और आशीर्वाद। चूंकि ये कथा सीधे भारतवर्ष के श्री अवध धाम से प्रसारित हो रही है, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि सर्वप्रथम आज पहले दिन आपको केवल मैं ये बताना चाहूंगा कि श्री अवध है क्या, ये अयोध्या जी है क्या, और अयोध्या का मानव मात्र से संबंध क्या है, जीव मात्र का इस श्री अवध से जुड़ने का अभिप्राय क्या है, सबसे पहले आज हम ये सुने। हमारे सनातन शास्त्र में, सनातन धर्म में प्रिय श्रोताओं, उपासना के 4 माध्यम बताए गए हैं शास्त्रोक्त ढंग से। नाम, रूप, लीला और धाम। ध्यान से सुनना है आप। नाम, नाम का मतलब जैसे अभी हमने आपसे कहा सीताराम, ये नाम है। लीला जो भगवान की कथा चलती है, लीला चरित्र। रूप ये जो भगवान श्री की छटा है, चूंकि हम सभी मूर्ति पूजक हैं, मूर्ति में भरोसा रखने वाले लोग हैं, तो चूंकि मूर्ति में भरोसा रखने वाले लोग हैं, इसलिए ये भगवान का जो श्री विग्रह है, एक पूजा का तीसरा स्वरूप। नाम, रूप, लीला और अंत में जहां भगवान पधारे, जहां भगवान का अवतरण हुआ, जहां भगवान का अवतार हुआ, उसे धाम कहते हैं। तो याद रखना, नाम के लिए कहा गया है, नाम का महत्व यह है कि नाम में मन लगे अथवा न लगे। आपका मन नाम में लग रहा है कि नहीं, इसकी कोई परवाह नहीं। और कलयुग की एक खासियत है कि कलयुग में हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम केवलम, हरे नाम, केवल भगवान श्री हरि का नाम, केवल भगवान का नाम। कुछ लोगों का तर्क होता है कि महाराज भगवान का नाम जपने में मन नहीं लगता, तो क्या करूं? और जबकि मन ही सारी समस्याओं के केंद्र में है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही हम मनुष्यों के बंधन और मुक्ति का कारण है। तो यदि मन न लगे तो ऐसी अवस्था में नाम जप का फायदा क्या? तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचो। तो क्या सोचूं? बोले भाय कुभाय अनख आलस
नाम जपत गलती तुम्हारे अलग नाम जपत गलती अलग से जपिए तो कुभाव से ही जपिए, जैसे भी जपिए। शरीर साथ नहीं देता तो आलस से ही जप लीजिए। बोले कोई राम जी से मेरी मित्रता भी नहीं तो दुश्मनी में ही जप लीजिए। क्यों? इस प्रकार के भी श्रोताओं का काफी वर्णन है, नाम जापकों का वर्णन है कि जिन नाम जापकों का भाव से मन लगाओ, भाव से लगा, और जिन नाम जापकों का भाव नहीं रहा उनका भी कल्याण हुआ। तो नाम और दूसरी चीज क्या है? रूप। रूप का भी बहुत महत्व है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम मूर्ति पूजा नहीं करते। भाई क्यों नहीं करते? जानिए नाम रूप बिन देखे, जानिए नाम। अगर जो नाम जप लिया तो रूप के लिए परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आवत हृदय स्नेह विषेखे, आवत हृदय स्नेह विषेखे, आवत हृदय स्नेह विषेखे, आवत हृदय बातें हैं कि आप नाम जपने लगिए और रूप अपने आप ही हृदय में आने लगेगा। और जो रूप हृदय में आया ना तो फिर भैया अब और क्या चाहिए हमको? नाम रूप। इसके बाद उनकी लीला कथा। तो लीला कथा की क्या स्थिति है? कल जुग केवल हरि गुण गाहा, 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 गावत कृपा
कहीं सुनई कहीं सुनही अनुमोदन करही कहीं सुनही कहीं सुनही अनुमोदन करही कहीं सुनई जैसे गऊ का खुर होता है, एक सामान्य व्यक्ति को गऊ के खुर को पार करने में किसी समस्या का अनुभव नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से भगवान की कथा कहने वाले, सुनने वाले और उस पर चलने वाले लोगों की अवस्था होती है। वो संसार सागर को, अपार संसार सागर को वो लोग गऊ के खुर की तरह आसानी के साथ पार कर। अब आई बात, किसी ने कहा महाराज मैं नाम नहीं जप सकता, किसी ने कहा नित्य प्रति बिहारी जी के दर्शन नहीं कर सकता, जाके नित्य प्रति कथा भी नहीं श्रवण कर सकता। एक छोटी सी कुटिया किराए पे ले लिया हूं, अथवा ऐसे श्री अयोध्या में बस गया हूं, तो मेरा क्या होगा? तो बोले केवल पड़े रहो, केवल पड़े रहो। अयोध्या धाम की महिमा यह है, अवध तजे तनु नहीं संसारा अवध तजे तनु नहीं संसारा अवध तजे तनु नहीं संसारा। अच्छा, जितनी भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, नाम के माध्यम से भी संसार से हम मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि वहां पर भी चर्चा है कि जीवन मुक्त महा मुनि जे, जीवन मुक्त महा मुनि जे, हरि गुण सुनई निरंतर ओ हरि गुण सुनहि निरंतर हरि गुण सुनई निरंतर ओ हरि गुण सुनहि निरंतर जीवन जिस किसी ने नाम जप किया, नाम जापक की भी प्यारे वही गति है कि हमारा आवागमन से उद्धार हो। कथा श्रोता की भी वही स्थिति है कि आवागमन से मुक्ति मिले, और ठाकुर जी के दिव्य दर्शन से भी वही लक्ष्य है कि हमारी मुक्ति हो। और धाम जी महाराज का भी सिर्फ केवल एकमात्र लक्ष्य है कि जीव को मुक्त करें। अब आइए धाम जी पर हम चर्चा विस्तृत रूप से करने चल रहे हैं, इसको ध्यान से सुनें कि अयोध्या धाम ये है क्या। एक छोटी सी घटना वाल्मीकि रामायण की मैं आपको बताऊं। वाल्मीकि रामायण में श्री हरि को
जब ये संकल्प हुआ मन में, श्री हरि के मन में, कि अब ऐसा कोई उपक्रम बने, ऐसा उपक्रम बने कि हम संसार में जाएं। तो समस्या यहां ये आ रही थी कि संसार में जाए तो, लेकिन इसका नेतृत्व कौन करेगा? तो नेतृत्व के लिए इच्छांक मनु जी महाराज को श्री हरिनारायण ने इशारा किया कि आप भूलोक पर जाएं और मेरे आने की व्यवस्था करें। तो इच्छांक मनु का उत्तर था, भगवान आपकी आज्ञा सिर आप पर। लेकिन समस्या मेरी ये है चूंकि हम लोग वैकुंठ में रहते हैं, तो वैकुंठ छोड़ करके भूमंडल पर हम नहीं जा सकते। भगवान ने पूछा वजह, प्रश्न किया वजह क्या है, क्यों नहीं जा सकते? तो उत्तर मिला इसलिए हम नहीं जा सकते क्योंकि जीव ज्यों ही भूमंडल पर गया नहीं कि माया उसको अपने आप ही अपने आगोश में जकड़ लेती है। जैसे जीव जाता है वैसे, कैसे? जैसे भूमि परत भाव, भूमि परत भाव डाबर प्राणी जन जीवनी मां लपटा। भूमि परत भावर पाई जिन जीव ही मां लपटा। चूंकि मैं भूमंडल पर ही जाना चाहता हूं। तो महाराज मनु इच्छांक मनु ने उत्तर दिया, भगवान यदि मेरा ये वैकुंठ भूमंडल पर चला जाए तो मुझे जाने में फिर कोई आपत्ति नहीं। तो मेरे प्यारे वैकुंठ तो बहुत बड़ा, तो वैकुंठ के किस हिस्से को आप पसंद करते हो? बोले वैकुंठ के डाउन टाउन को प्रभु मैं पसंद करता हूं। और डाउन टाउन कौन है, क्या है? वैकुंठ का साकेत। तो बोले उस साकेत को वहां बैठा दीजिए, इस साकेत को मैं बड़े आराम से चला जाऊंगा। तो मेरे प्यारे जो 84 कोष क्षेत्र में श्री अवध बसा है, यही प्रिय श्रोताओं साकेत है वैकुंठ का डाउन टाउन। एक चीज, अभी परसों ही अक्षय नवमी थी, लाखों लाख लोग यात्री परिक्रमार्थी आते हैं 14 कोसी परिक्रमा करने के लिए हमारे देश में। परिक्रमा हुई, वो
लाखों लाख किसकी परिक्रमा करने आते हैं? किसी जमीन की नहीं, वैकुंठ से पधारे हुए श्री साकेत धाम को की परिक्रमा करने आते हैं। क्योंकि अक्षय नवमी नाम ही इसका इसलिए है, इसी दिन भूमंडल इस सृष्टि का श्री गणेश स्वयं प्रजापति ब्रह्मा ने किया था। मेरे प्यारे, इसलिए आपसे मैं आग्रह करूं, आपसे मैं निवेदन करूं, ये साकेत जो है हमारा, जिस साकेत में हम आज बैठे, एक वैकुंठ से लाया हुआ, प्रिय श्रोताओं, वैकुंठ का डाउन साकेत है। इसीलिए तो सारे संसार में जगह थी, लेकिन भगवान राम कहीं नहीं आए। आप देखेंगे कि जब भगवान श्री राम का पुष्पक विमान तीर्थराज प्रयाग को छोड़ने लगा, लंका विजयोपरांत, लंका में जब विजयश्री प्राप्त कर ली, रघुनंदन राघव राम ने, और वहां से जब विमान आगे बढ़ने लगा, तो आज 14 वर्ष के बाद पहली तिथि है, पहला दिन है कि जब श्री अवध की सूर्य चिन्ह से चिन्हित पताका जो धराशायी हो चुकी थी, वो पुनः आकाश को छूने लगी, और जो आकाश छूने लगी तो इतने ऊपर उड़ी वो पताका कि रघुनंदन राघव राम के साथ बैठे हुए इनके सहयात्री विमान में, जो हमारे इस अवधान से अपरिचित थे, स्वाभाविक रूप से उन लोगों का प्रश्न आया, हे प्रभु, शायद इसी क्षेत्र में आप निवास करते हैं, तो आपको भली भांति मालूम होगा एक गगनचुंबी पताका आखिर है कहां? तो उत्तर दिया रघुनंदन श्री राम ने अपने मित्रों को संकेत इशारा करते हुए, सुनु कपीस अंगद लंकेसा पावनपुरी रुचिर, सुनु कपीस अंगद लंकेसा पावनपुरी रुचिर, सुनु कपीस अंगद लंकेसा अंगद लंकेसा पावनपुरी रुचिर देसा। Oh
प्रशंसा करते हैं, लेकिन सच कहूं, सच्ची बात यह है, सच्ची बात यह है कि यद्यपि सर्व बैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जगन्नाथ, लेकिन सच्चाई ये भी है। क्या है सच्चाई? अवधपुरी सब प्रिय नहीं सो, 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 यह प्रसंग जाने को क्या बढ़िया बात कर रहे हैं कि अवधपुरी जिस अयोध्या की महिमा मैं बता रहा हूं आपको, अवधपुरी सब प्रिय नहीं सो। यद्यप वैकुंठ महत्वपूर्ण है, वैकुंठ महत्वपूर्ण है, यद्यप सारा संसार जानता है, लेकिन हमारी अयोध्या इतना महत्व उसका नहीं है। और अगर है भी महत्व उसका, तो जहां तक मेरा संबंध है, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो। अयोध्या के समान वो भी प्रिय नहीं है। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो। लेकिन एक बात आपसे बताऊं, राम जी ने एक शब्द आगे जो कहा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हर कोई ये प्रसंग समझ भी नहीं सकता। यह प्रसंग जा नहीं को यह प्रसंग हर कोई नहीं जाने को तो कौन जानेगा? बोले कोई अपने मन से नहीं जान सकता। सोई जाने जही देव जनाई, कोई जाने जही देव जनाई, सोई जाने जही देव जनाई, कोई जाने जही देव जनाई, जानत तुम्हें होई जाई, जानत तुम्हें होई जाई। अब कैसे आया कि अयोध्या में तो सारे इतने लोग हैं, क्या ये सब नहीं जानते? बोले नहीं। अवध प्रभाव, अवध प्रभाव। एक निवेदन करूं आपसे, अयोध्या में आप आए हैं, किंचित आपसे पाप कर्म बन रहा है, इसका मतलब अभी आप अयोध्या का प्रभाव नहीं जानते। अवध प्रभाव एक जानता तो प्राणी कब जानेगा? जब पूर्व सही राम धन पानी, जब नूर बरसई राम धन पानी, जब नूर बरसई राम धन पानी, राम 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 सीता राम राम राम,
सिया राम जय जय राम। तो भगवान श्री राम ने इसीलिए कहा कि यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना, लेकिन अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जा नहीं को। तो लोगों ने पूछा महाराज इस अयोध्या की इतनी बड़ी महिमा क्यों, इस अयोध्या जी का इतना बड़ा महत्व काहे लिए? तो राम जी कहते हैं कि जन्म भूमि जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि सरयू पावनी, उत्तर दिशि सरयू पावनी। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि सरयू पावनी, उत्तर दिशि सरयू पावनी। जन्मभूमि, ये मेरी जन्मभूमि है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? वही सरजू महारानी। कौन सी सरजू? जो सरयू नाम सुमंगल मूला, सुमंगल मूला, लोक वेद मंजुल मूला, लोक वेद मंजुल मूला। कितनी बढ़िया बात है। ये जो सरजू महारानी हमारी उत्तर दिशा में कलकल करती हुई बह रही है, अगर ये दक्षिणी किनारा, कूल माने किनारा होता है, दक्षिणी कूल दक्षिणी किनारा, यदि ये लोक का अर्थात संसार के वृद्धि का कारण बन सकता है, तो उत्तरी किनारा इसका जो है मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसीलिए कहा कि सरयू नाम ए सुमंगल मूला, लोक वेद मंजुल मूला। दोनों के दोनों किनारे एक संसार का प्रतिनिधित्व कर रहा है दूसरा। और वही सरजू महारानी जो त्रेता युग में श्री राम को स्नान कराती थी, वही सरजू महारानी अभी भी हम सबों को स्नान करा रही है, दर्शन दे रही है। इतना सुन करके जितने भी बंदर भालू थे, हर से सब कपी सुनी प्रभु वाणी, भक्त अवध जो राम बखाने, भक्त अवध जो राम बखाने। राम बखाने,
अवध जो राम बखानी, धन्य अवध जो राम बखानी, धन्य अवध जो राम बखानी। और इतना ही नहीं, हरिद्वार आपको जाना है तो जब तक आप जाएंगे नहीं तब तक कल्याण नहीं होगा, वहां पहुंचना पड़ेगा। वृंदावन जाना है, अंदर जाना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा। बाई दबा अयोध्या में आप आए भी नहीं, रास्ते से निकल रहे हैं आप, और जो रास्ते से आप चल रहे हैं केवल अयोध्या धाम के मंदिरों की जो पताका है इसका केवल दर्शन मिल जाए, केवल इसका दर्शन मिल जाए। आपसे आग्रह करूं, वन उपवन अंदर आ गए तो पापी का तड़ागा देखत पुरी अखिल याद भागा। वन उपवन श्री अवध के वन का दर्शन करें, पेड़ पौधों का। वन उपवन पापी का, पापी कहते हैं कुएं को। तड़ागा, तड़ाग कहते हैं तालाब को। और दूर से ही दर्शन मिल जाए तो देखत पूरी अखिल अगभागा, देखत पुरी अखिल अगभागा, देखत पूरी अगभागा, देखत पुरी अखिल अगभागा। केवल दर्शन मात्र से संपूर्ण पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं कि अति प्रिय मोही आगे बासी, अति प्रिय मोही आगे बासी। मम भावना तुमी सुख राशि, मम भावना तुमी सुख राशि। अति प्रिय मोही आगे बासी। अति प्रिय मोही आगे बासी। आपसे निवेदन करूं, ये जो दुनिया वाले लोग हैं, चाहे दिल्ली वाले हुए या और कहीं वाले, ये सब भगवान को प्रिय हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब रूप जाए। सब मम प्रिय, सब मुझको प्रिय है, क्योंकि सबको पैदा करने वाला मैं हूं। लेकिन सबते अधिक मनुज मोहि सब मनोज मोहि भाए। ये सब ठीक है, लेकिन सब प्रिय है। और अयोध्यावासी अति प्रिय है भगवान, ये अति प्रिय। अब आप कहेंगे महाराज फिर कई दिनों से सोच रहे हैं कि अयोध्या में जाए, बस रहे यहीं पे, न बस पावे तो बोले घबराओ मत। बासी किसे कहते हैं मैंने कई बार बताया है। शाम का भोजन रख दो ताजा बना के, सुबह जब उठोगे तो बासी हो जाएगा। इसलिए आप आ गए अयोध्या, एक रात रह ली, दूसरे दिन सुबह उठे आप बासी हो गई। तो जो आप बासी हो गई तब प्रिय नहीं बचे आप। अति प्रिय मोहि के बासी, अति प्रिय मोहि के बासी। अति प्रिय मोहि के बासी। अति प्रिय मोहि के बासी।
पर आज वर्णन हुआ। अब समस्त रेडियो रिश्ते वाले जो विश्व में सुन रहे हैं, एकादशी का पावन व्रत 2 प्रकार का होता है, स्मार्तानाम और वैष्णवानाम। तो उदया तिथि में याद रखें, चूंकि आज दशमी भेद गई है, इसलिए दशमी फल मात्रेण, अगर दशमी फल मात्र भी जुड़ी हुई हो, एक पल भी जुड़ी हो एकादशी, तो त्याज्या एकादशी तथा, कैसे त्यागे? वैसे त्यागिए जैसे मदिरा बिंदु पातेन, शराब की एक बिंदु, गंगा घटो यथा, जैसे एक घड़े में पूरा गंगा जल भरा हो और एक बूंद उसमें मदिरा की पड़ जाए तो गंगा जल फेंक देना चाहिए, क्योंकि वो मदिरामय हो गई। और पूरी की पूरी द्वादशी हो और एकादशी फल मात्रेण, द्वादशी में अगर जुड़ी हो तो उस व्रत को हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि वही परम कल्याणकारी होती है। तो इस एकादशी का व्रत कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और कब से शुरू हुआ, इस पर चर्चा अब हम कल की कथा में करेंगे। क्योंकि 1 ही घंटे की कथाएं चल रही है, तो आप जिस किसी भी देश में हैं अपने समय के अनुसार बिल्कुल यही समय सुनिश्चित रखिएगा। ठीक इस समय पे कथा 1 घंटे चलेगी। आप अपने अपने साथ बैठे और कल बड़ी महत्वपूर्ण कथा होगी, एकादशी की शुरुआत कहां से हुई और कल एकादशी का व्रत है भी, तो एकादशी कहां से शुरू हुई और किसके द्वारा शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। तो जब सृष्टि की शुरुआत अयोध्या से हुई, एकादशी से इन्हीं श्री राम जी के पूर्वज जो थे राजर्षि अम्बरीश, उन्हीं से इस कथा का महत्व प्रारंभ हुआ। इस पर विस्तार पूर्वक बोलो कौशलेंद्र भगवान की, बोलो अयोध्या धाम की जय। सीताराम 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 जय सीताराम।